इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति। स्वागत है आपका स्पेशल शो टेलीविजन गपशप में। दोस्तों, टेलीविजन गपशप के इस खास एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे टेलीविजन के फेमस सीरियल्स और हिट शोज से जुड़ी बिल्कुल नई स्टोरीज और आपके फेवरेट टीवी स्टार की रियल लाइफ से जुड़ी हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कलर्स के द मोस्ट पॉपुलर एंड थ्रिलर शो यानी नागिन के बारे में। वैसे तो इस सीरियल के फैंस को पिछले कुछ दिनों से लगातार ही कुछ ना कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शो में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शो के मेकर्स फेमस कलाकारों की एंट्री करने में भी कोई कमी बाकी नहीं रख रहे हैं। जी हां, इच्छाधारी नेवले के किरदार में नजर आ चुके एक्टर रजत टोकस के बाद अब एक और जानी मानी अदाकारा को इस शो में लाने की तैयारी चल रही है। वेल, आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो कौन है जिन्हें इस थ्रिलर शो में एंट्री मिलने वाली है, तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट। कलर्स का पॉपुलर शो नागिन यूं तो इन दिनों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा सीरीज को लाकर ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन जैसा कि ये सीरियल अगले महीने ऑफ एयर होने जा रहा है, तो ऐसे में ऑडियंस को ये जानने की इच्छा तो हो ही रही होगी कि नागिन के दूसरे सीजन में कौन कौन से नए कलाकार शामिल होंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीरियल नागिन के दूसरे सीजन के लिए एक और चर्चित कलाकार का नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ, टीवी पर नेगेटिव कैरेक्टर से पहचान बनाने वाली फेमस एक्ट्रेस आशका गोरेडिया को अब नागिन 2 के लिए साइन कर लिया गया है। और मजे की बात तो ये है कि इस सीरियल में भी आशका को एक नेगेटिव रोल के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि आशका आखिरी बार धारावाहिक बालवीर में महाविनाशी परी का किरदार निभा रही थी। यही नहीं, इससे पहले भी वो जी टीवी पर प्रसारित हो चुके 7 फेरे में कालिका और कलर्स पर आ चुके धारावाहिक लागी तुझसे लगन में कलावती जैसे नकारात्मक भूमिका अदा कर चुकी हैं। और तो और उन्हें अपनी शानदार अभिनय के लिए कई सारे अवार्ड फंक्शन में बेस्ट फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। वहीं अगर रियलिटी शोज की बात करें तो कलर्स के लोकप्रिय शो बिग बॉस सीजन 6 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 में भी आशका नजर आ चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक आशका को नागिन के सीजन 1 में ही एक क्लाइमेक्स के दौरान एंट्री कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सीरियल के दूसरे सीजन में अहम भूमिका निभाते देखा जाएगा। वैसे अगर आशका की माने तो उनका कहना है कि वो इस रोल के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं और वो इसके लिए एक खास ड्रामेटिक लुक में नजर आने की तैयारी कर रही हैं। ओह वाह, तो अब एक्ट्रेस आशका गोरेडिया का शो नागिन के लिए चुन ही लिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आशका ने सीरियल कुसुम में कुमुद के रोल से छोटे पर्दे पर अपनी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें वो एक बेहद ही पॉजिटिव भूमिका में नजर आई थी, मगर उन्हें इसमें खास लोकप्रियता नहीं मिल सकी और शायद यही वजह है कि आशका ने फिर नेगेटिव किरदार से आना शुरू किया और उन्हें इसे खास लोकप्रियता भी मिली। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी के बारे में। टीवी के मोस्ट हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टरों में यूं तो फेमस एक्टर शरद मल्होत्रा को नाम हमेशा ही शुमार किया गया है, लेकिन अगर बात करें सुर्खियां बटोरने की तो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी दिव्यांका त्रिपाठी को वैसे तो अपनी अभिनय और पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें को लेकर चर्चाएं बटोरती ही रहती हैं, पर इस मामले में शरद भी कहीं से कम नहीं है। जी हाँ, वो भी पिछले कई बार से किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में जगह बनाते रहते हैं और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि एक बार फिर से शरद चर्चाओं में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चाओं में आने की वजह जरा हटके है। तो चलिए आपको ये भी दिखा ही देते हैं कि इस बार उनकी चर्चाओं में आने की क्या वजह है। जी टीवी पर टेलीकास्ट हो चुके चर्चित सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन में सागर के किरदार से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके टीवी के चार्मिंग एक्टर शरद मल्होत्रा फिलहाल कलर्स के नए सीरियल कसम तेरे प्यार की में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस सीरियल में ऋषि के किरदार में शरद को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं। मगर उनकी अभिनय से हटकर अगर बात करें तो हाल ही में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिव्यांका त्रिपाठी की तारीफ करते हुए शरद ने उन्हें एक बेहतरीन एक्ट्रेस बताया था, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए थे।
और एक बार फिर से शरद अपनी एक आदत की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल खबर ये है कि शरद सेट पर कभी भी टाइम से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनकी शूटिंग में हर रोज देरी हो जाती है। और अब उनकी इसी आदत से परेशान होकर सीरियल के अन्य कलाकारों ने इस बात की शिकायत करते हुए ये कहा है कि हर रोज शूट के लिए उन्हें शरद के आने का काफी इंतजार करना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीरियल के कलाकारों और शरद के बीच किसी तरह की अनबन होने वाली है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल इस सीरियल के कलाकारों की शरद के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है और शरद के सह कलाकारों ने उनकी लेट लतीफ को लेकर एक प्लान भी बना लिया है कि कैसे उन्हें इस मामले पर शरद के साथ डील करनी है। बताते चले कि सीरियल के कलाकारों ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर भी एक बेहद ही मजेदार तस्वीर शेयर की है, जिसमें शरद के सह कलाकार उनका इंतजार करते हुए दिख रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी डाला है। उप्स, तो दिव्यांका को गुड विशेष देने और उन्हें खुश देखने वालों में सिर्फ उनके फैंस और लवर विवेक ही नहीं, उनके एक्स लवर शरद मल्होत्रा भी शामिल हैं। सच में दिव्यांका के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनकी तारीफों के पुल बांधने वालों में उनके एक्स भी खूब माहिर हैं। वेल, शरद आपको भी जल्द ही आपकी प्रिंसेस मिल जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन अब इससे हट के हम बात कर लेते हैं अपने शो की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। टीवी सीरियलों में कलर्स के फेमस शो नागिन के अलावा हिट शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट भी इन दिनों खूब लोकप्रियता बटोर रहा है। जिस तरह से इस शो में लीप के बाद स्टनिंग एक्टर मोहित रैना और नए कलाकारों की एंट्री कराई गई है, उसे देखकर दर्शक बेहद खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें सारे नए किरदार बेहद पसंद भी आ रहे हैं। पर दर्शकों की इस प्रशंसा को बटोरने के लिए एक्टर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि मोहित ने अशोक के किरदार को लेकर बहुत सारी बातें और अपनी मेहनत के किस्से भी साझा किए हैं। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट 10 साल का लीप लेने के बाद एक नया रूप ले चुका है। जैसा कि एक्टर मोहित रैना अशोक का किरदार निभा रहे हैं, मोहित को इस किरदार के लिए काफी सराहा जा रहा है। मोहित ने एक बार फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। मोहित ने यूं तो साल 2004 में अंतरिक्ष सीरियल से छोटे पर्दे पर कदम रखा, मगर उन्हें असल पहचान साल 2011 में आए सीरियल देवों के देव महादेव से मिली। धारावाहिक में शिव के रोल के जरिए मोहित घर घर में सबके चहेते बन गए। इस धारावाहिक में मोहित 30 अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। अपने इसी बेहतरीन अभिनय की बदौलत मोहित को सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में लीड रोल निभाने का मौका मिला। वैसे तो कई लोगों से इस किरदार को निभाने के लिए संपर्क किया गया, मगर मोहित ने यहाँ भी बाजी मार ली और वो अशोक के रोल में दर्शकों के पसंदीदा कलाकार बन गए। हालांकि मोहित के लिए अशोक का किरदार निभाना आसान नहीं है। हाल ही में मोहित ने अपने इस रोल के बारे में अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया था कि महादेव की अपेक्षा अशोक के किरदार को निभाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी मोहित जिस तरह से कैरेक्टर में ढल रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। सीरियल में लीप के बाद कई और किरदार बदल चुके हैं। अगर बात करें अशोक की प्रेमिका कौरवकी की, तो जहां उसका किरदार पहले रीमा शेख निभाया करती थी, वहीं 10 साल बाद ये किरदार सौम्या सेठ निभा रही हैं और इस गेटअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। कौरवकी के किरदार में नजर आ रही सौम्या ने स्टार प्लस के सीरियल नव्या नए धड़कन नए सवाल से छोटे पर्दे पर दस्तक दी थी। इसके बाद वो कई और सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, लेकिन कहा जाए तो सीरियल चक्रवर्ती अशोक सम्राट में वो खासा पहचान बना रही हैं। जैसा कि हम आपको सीरियल में लीप के बाद बदले किरदारों के बारे में बता रहे हैं, तो इसी सीरियल में बात करते हैं अंकित अरोड़ा की, जो कि सीरियल में अशोक भाई सुशीम का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि अंकित ने अपने अभिनय का डेब्यू एनडीटीवी इमेजिन पर आने वाले सीरियल रामायण में किया था। इसमें वो लक्ष्मण के किरदार में नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है। वाकई इस शो में जिस तरह से कलाकारों का चुनाव किया गया है और जिस अंदाज में मोहित अशोक के किरदार में नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनको और इस शो को सराहा जाना लाजमी है। यही नहीं, इससे पहले भी छोटे अशोक के किरदार में एक्टर सिद्धांत ने भी खूब लोकप्रियता बटोरी थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टीवी की एक और मसालेदार खबर की तरफ। दोस्तों, एक तरफ तो कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो के साथ टीवी पर वापसी करके अपने फैंस को एक नए अंदाज में एंटरटेन करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी मौज मस्ती करने में जुटे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो आखिर किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, तो चलिए इंतजार किस बात का, चलिए दिखाते हैं आपको कपिल आखिर कहां और कैसे लाइफ का मजा ले रहे हैं।
कॉमेडियन कपिल शर्मा जो भी करते हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है। चाहे कपिल का कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो से अलग होने की बात हो या फिर अपने नए शो द कपिल शर्मा शो के शुरू होने की खबर हो, कपिल हर समय सुर्खियों में बने रहते हैं। अब कपिल एक बार फिर से इस वजह से चर्चा में आ गए हैं क्योंकि वो इन दिनों खुद को रिलैक्स करने के लिए छुट्टियां मना रहे हैं। आपको बता दें कि कपिल अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर इन दिनों हिमाचल की पहाड़ियों में बसे डलहौजी में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। जी हाँ, डलहौजी में कपिल अपने खास दोस्त के साथ छुट्टी बिता रहे हैं। वैसे इस बात की जानकारी उस वक्त मिली जब कपिल शर्मा ने डलहौजी से डॉग के साथ खींची गई फोटो शेयर की। यूं भी कपिल शर्मा को जानवरों से बेहद लगाव है और कपिल शर्मा डॉग्स लवर भी हैं। यही वजह है कि डलहौजी में भी कपिल अपने खास डॉगी के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। वैसे इस डॉग के बारे में आपको बताते चले कि कपिल ने इसे साल 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर होने के बाद गोद लिया था। फिलहाल सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स कपिल के इस फोटो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। याद दिलाते चले कि कपिल शर्मा का नया कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो 23 अप्रैल से सोनी चैनल पर शुरू हुआ है। इस कॉमेडी शो को दर्शकों की बेहद अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। अपनी पुरानी टीम के साथ इस शो में कपिल जबरदस्त मेहनत भी कर रहे हैं। वैसे आपको याद दिलाते चले कि कपिल फिल्मों में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं की सफलता के बाद कपिल सुभाष घई के साथ फिल्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया हिट एंड पॉपुलर शो नागिन व हैंडसम शरद मल्होत्रा के बारे में। आगे की स्टोरी में हमने आपको दिखाया चक्रवर्ती अशोक सम्राट के किरदार में नजर आ रहे एक्टर मोहित रैना के बारे में और कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा के हिमाचल टूर के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल टाइम आ गया है हमारे स्पेशल शो टेलीविजन गपशप के साथ आप सभी से विदा लेने का। कल फिर लौटेंगे छोटे पर्दे की हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।